अब बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लंबे वक्त से उनके भीतर नाराजगी देखने को मिल रही थी। प्रतीक यादव अपर्णा यादव उनकी पत्नी है। छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के, और छोटी बहू हैं मुलायम सिंह यादव की अपर्णा यादव। और अब ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि आखिर वो बड़े चेहरे कौन हैं। और ऐसे में ये आशंका और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और लखनऊ कैंट से बीजेपी उनको टिकट भी दे सकती है। आज क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया अपर्णा यादव की ओर से भी इस पूरी खबर को लेकर नहीं आई है, ना ही बीजेपी की ओर से। लेकिन बड़ी खबर यूपी चुनाव में जिस तरीके की हलचल मची हुई है, इस बीच आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी का वो हिस्सा आज बन सकती हैं। काफी लंबे वक्त से वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही थी और अब ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और बीजेपी उनको कहां से टिकट देगी, इस पर भी अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि लखनऊ कैंट से उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहां पर पहले ही रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। और ऐसे में क्या कुछ होता है, बीजेपी क्या करती है, क्या फैसला उसके द्वारा लिया जाता है, ये देखना होगा। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आज बीजेपी में क्या शामिल हो रही हैं अपर्णा यादव? देखिए, ये कयास लगाई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अपर्णा यादव ने बीजेपी के आला कमान से मुलाकात की है, बड़े नेताओं से मुलाकात की है। क्या अपर्णा यादव आज ज्वाइन कर रही है, तो इस बारे में ना ही अपर्णा यादव कुछ कह रही है, ना बीजेपी का कोई भी नेता इस बारे में कुछ कह रहा है। सूत्र ये बताता है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपर्णा यादव को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस बाबत यही बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि वो ज्वाइन कर सकती है बीजेपी। क्या आज कर रही है या आने वाले दिनों में करेंगे, कब करेंगे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। जी, यानी कि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं दोनों ही ओर से। लेकिन समाजवादी पार्टी से ऐसी खास नाराजगी का कारण क्या है आखिर? देखिए, बताया यही जा रहा है कि सूत्र ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को अमेठी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो वहीं अपर्णा यादव खुद लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में अपर्णा यादव ने अपनी बातें जो है समाजवादी पार्टी के सामने रख दी है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने रख दी है, लेकिन इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। तो वहीं इसी वजह से लखनऊ कैंट विधानसभा चुनाव से लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी का आला कमान से मुलाकात की है। लेकिन अभी फिलहाल अपर्णा यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है कि नहीं। अमेठी और लखनऊ कैंट विधानसभा सीट को लेकर क्या कहना है, उस बारे में भी वो कुछ नहीं कह रही है, ना ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया। जी अमित, और इसी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन नाराजगी की वजह साफ है, क्योंकि मनमर्जी मुताबिक उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वो बीजेपी का हिस्सा बन सकती हैं बहुत जल्द। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण भी आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। असीम अरुण 1984-94 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कानपुर का पुलिस कमिश्नर रहते हुए वीआरएस लिया था। असीम अरुण यूपी एटीएस के आईजी भी रह चुके हैं, साथ ही यूपी के कई जिलों में एसपी भी वो रहे हैं। तो असीम अरुण भी आज बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। आईपीएस अधिकारी थे असीम अरुण। 1994 बैच के यूपी कैडर के वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज असीम अरुण भी बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे? बिल्कुल, असीम अरुण वैसे बीते कल भी वो बीजेपी दफ्तर आए थे, लेकिन औपचारिकता पार्टी ज्वाइनिंग का उनका नहीं हुआ था। तो आज उनकी औपचारिकता होगी पार्टी ज्वाइनिंग करने का। 8 जनवरी को उन्होंने वीआरएस लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दिया था, अपना एप्लीकेशन लगाया था, जिसका बाद में स्वीकार कर लिया गया। वीआरएस का जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था, उसके बाद ही वो बीजेपी के नेताओं से मिलना शुरू कर दिए थे। तभी कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने खुलकर भी ये कहा था कि वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर बतौर
बतौर पुलिस कमिश्नर वो तैनात थे कानपुर में। इसके अलावा कई जगहों पर, कई जिलों में वो बतौर एसपी भी तैनात थे। तो फिलहाल आज औपचारिकता निभाई जा रही है। आज वो औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, तो औपचारिक तौर पर आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे असीम अरुण। आप बने रहिए अमित हमारे साथ। और 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन सबसे अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हलचल है। सियासी दलों के साथ ही यूपी में आयोग और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। कई नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी हो रही है, तो कहीं चेकिंग के दौरान कैश बरामद हो रहे हैं। वहीं पुराने मामले में फरार नेताओं पर कोर्ट का भी एक्शन जारी है। और 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। 24 घंटे में समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा गया है, क्योंकि बीते दिन ही भीड़ जमा की गई थी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर, और उसी को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था इसी के द्वारा। और समाजवादी पार्टी दफ्तर में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में आज पार्टी को जवाब देना है। चुनाव आयोग ने कल समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था और 24 घंटे में जवाब मांगा था। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, और इस दौरान समाजवादी पार्टी दफ्तर में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को तो फौरन सस्पेंड कर दिया। वहीं एसडीएम और एसीपी की रिपोर्ट के आधार पर समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज उनको जवाब देना है। और अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ गए हैं। अमित, क्या जवाब आज दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से इस नोटिस पर? देखिए, जाहिर तौर पर सफाई दी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो अभी जो सफाई देनी है वो आज शाम तक ही उनको सफाई देनी पड़ेगी, 5 बजे से पहले। दरअसल 14 तारीख को जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी समाजवादी पार्टी दफ्तर में। और इस बाबत जिला चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो गौतमपल्ली थाना अध्यक्ष को उन्होंने सस्पेंड किया था। इसके अलावा एसडीएम और एसीपी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग किस कदर नाराज हुआ था। यही नहीं, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के बाद जो विजुअल्स जो सामने आए थे, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 2500 समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल आज शाम तक समाजवादी पार्टी को जवाब देना है, सफाई देनी है कि 14 तारीख को कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां क्यों उड़ाई गई थी। जी अमित, आज सफाई तो दे दी जाएगी, लेकिन अगर इस जवाब से समाजवादी पार्टी के इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं होती है, तो उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, फिलहाल जवाब का इंतजार रहेगा कि चुनाव आयोग को क्या कुछ जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है, और उसके बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है। सबसे पहले जैसे ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी, चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दिया गया था गौतमपल्ली थाने में। उसी थाने के जुरिसडिक्शन में समाजवादी पार्टी का दफ्तर आता है। तो अब देखना होगा कि जवाब सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या दिया जाता है चुनाव आयोग को, और उस पर चुनाव आयोग रिएक्ट किस तरीके से करता है। जी, और इसी जवाब का इंतजार है कि आखिर समाजवादी पार्टी अब किस तरीके का जवाब देगी, क्या सफाई में उसकी ओर से जवाब में कहा जाएगा। और करीब 11 महीने पहले समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे, और तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2021 में पुलिस ने कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे।